warm welcome to the next chapter, Three Powers of Direct Selling. मॉर्निंग मंत्रास के न्यू सेशन थ्री पावर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में आप सभी का अरविंद कुमार तिवारी टीम नेक्स्ट ग्लोबल के बिहाफ पर स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, इस सेशन को झारखंड की धरती धनबाद से होस्ट कर रहा हूं। यस, प्रोडक्टिव डेली एक्शंस, इसे सभी टॉपिक से हमेशा ऊपर में रखता हूं क्योंकि यही वो है काम जो आपको दिलाएंगे दाम। यही है वो काम जो आपको दिलाएंगे दाम, इससे कभी भी नहीं है भूलना, है ना। सफलता का डोज हम करेंगे 5 काम रोज। सफलता का डोज हम करेंगे 5 काम रोज। एक्सेस, प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन, 10 पर डे, 10 पर डे, 10 पर डे। कॉलिंग एंड इन्विटेशन, 10 पर डे, 10 पर डे। सोइंग प्लांट, 2 to 5 पर डे, 2 to 5 पर डे। फॉलो अप, 5 पर डे, 5 पर डे। सेल्स क्लोजिंग टारगेट, 1 to 5 पर डे, 1 to 5 पर डे। आप डेली एक्टिविटीज को अपने सक्सेस पाने की स्पीड के अनुसार बदल सकते हैं। जी हाँ। अब चलते हैं आज के एक्चुअल टॉपिक के ऊपर में, थ्री पावर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। थ्री पावर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, थ्री पावर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है, और थ्री पावर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम अपने बिजनेस को किस प्रकार रॉकेट की स्पीड दे सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम अगले कुछ स्लाइडों के अंदर में जानेंगे। तो सबसे पहला पावर का नाम है पावर ऑफ यूनिटी। जी हाँ, पावर ऑफ यूनिटी। आपने बचपन से कई कहावतें सुनी होंगी कि यूनिटी में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। आपने बचपन से कई कहानियां सुनी होंगी, आपने इस पिक्चर पे भी देखा है। इस पिक्चर के ऊपर भी आप देख सकते हैं एक लकड़ी का कुंदा, जिसे एक चींटी कभी भी लेकर नहीं जा सकती, लेकिन कई चींटियों की समूह वह इकट्ठी होकर अपने खाने को, लकड़ी के कुंदों को कहीं एक जगह से कई जगहों पर लेकर जाती है। और आपने ऐसा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार अपने घर के अंदर देखा होगा। दोस्त, एक बार इमेजिन करें, एक छोटी सी नन्ही सी जान जिसके पास भगवान का दिया हुआ आग की तरह दिमाग नहीं है, वो भी इस बात को समझते हैं कि यूनिटी में शक्ति है, और यूनिटी के साथ वह अपने भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं, और अपने से कई गुना बड़ा, कई गुना बड़ा, कई गुना ज्यादा वजन के भोजन के टुकड़े को, लकड़ी के कुंदे को एक जगह से कितने दूर लेकर चले जाते हैं। जब छोटी छोटी चींटियों को यह समझ है, हम इंसान हैं, हमें क्यों नहीं। आपने कई बार आकाश में देखा होगा कि एक पक्षियों का पूरा झुंड एक साथ, पूरा ग्रुप जो है हवा में उड़ता है, और एक पार्टिकुलर स्टाइल में उड़ता है, पार्टिकुलर एक शेप में उड़ता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि एक्चुअल में जब वो हवा में उड़ते हैं तो उस सामने से हवा का दबाव होता है। बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण उन्हें यूनिटी में उड़ना उनके लिए फायदेमंद होता है, और एक जगह से हजारों मील दूर यूनिटी में कई अलग अलग पक्षियां उड़ जाती हैं। एक बात समझ में नहीं आता, जब छोटी छोटी पक्षियों को यह बात समझ है कि यूनिटी में शक्ति है, एकता में शक्ति है, तो मेरे दोस्त, हमें क्यों नहीं। एकता वह शक्ति है जो छोटे प्रयासों को बड़े परिणाम में बदल देती है। एकता ही डायरेक्ट सेलिंग का फर्स्ट पावर है, पावर ऑफ यूनिटी। एकता की शक्ति, एकता की शक्ति यदि आप समझ गए, मेरे दोस्त, गारंटी मानिए, आप इस बिजनेस के पहले पायदान पर, सक्सेस के पहले पायदान पर आप पहुंच गए। इस बिजनेस को करना मुश्किल नहीं है, इस बिजनेस में बने रहना मुश्किल है। इस बिजनेस को करना मुश्किल नहीं है, इस बिजनेस में सक्सेस पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस बिजनेस में बने रहना और एकता में बने रहना, एक होकर बने रहना, यह ही एक मुश्किल काम है। और मेरे दोस्त, अगर इस पर आपने मास्टरी कर ली है, इस पर अपने टीम को मास्टरी करा दी है, लोगों को यदि आपने यह बात सिखा दिया है और अपने
अपने लोगों का मतलब टीममेट्स को आपने यह बात सिखा दी है, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को यह बात आपने ट्रेंड कर दिया है कि भाई एकता में शक्ति है और हमें टीम बनकर काम करना होगा, एक बनकर काम करना होगा, तभी जाकर हम बड़ी सफलताएं ले सकते हैं। गारंटी माने आपकी सक्सेस जो है वो 20 to 25% सिर्फ इस माइंडसेट के साथ आ जाएगी। सिर्फ इस माइंडसेट के साथ आपके पास सफलता आ जाएगी। 25% प्लस मतलब 25% आपकी जर्नी पूरी हो गई अगर आपने यह माइंडसेट बना लिया कि हमें किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट एक टीम बनकर काम करना है, एक यूनिटी में काम करना है। हो सकता है आपके जब एक टीम के रूप में आप काम कर रहे हो तो कोई व्यक्ति थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करे, हो सकता है कोई थोड़ा कम परफॉर्मेंस करे, हो सकता है कोई बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ना करे, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो सुपर परफॉर्मेंस करके दिखाए। लेकिन मेरे दोस्त यह टीम है और टीम में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आपने अगर क्रिकेट की टीम देखी है जिसके अंदर में आज हम नंबर वन नंबर टू के अंदर होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और आज हम पूरे विश्व के क्रिकेट के दुनिया में अपने आप को अगर विश्व गुरु मानते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास एक शानदार टीम है। और वो टीम को पहले सबसे पहले जो दिया जाता है वो क्रिकेट के प्रैक्टिस तो अलग है, क्रिकेट के प्रैक्टिस के अलावे उन्हें दिया जाता है एक राइट माइंडसेट, टीम का माइंडसेट, कि टीम का माइंडसेट होता कैसा है, लोग टीम का माइंडसेट किस प्रकार से काम करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में। यह जब आपको पता होता है रियली आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। मेरे दोस्त यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि यदि आप इस बिजनेस में अपने आप को सुपीरियर मानते हैं तो यह सिर्फ आपकी भूल है। एक्चुअल में सुपीरियर आप नहीं है बल्कि सुपीरियर सिस्टम है, सबसे बड़ा सिस्टम है। सिस्टम को आप पहले समझें, सिस्टम ही सर्वोपरि है, सिस्टम के साथ आप हैं, आपके सपने हैं, या मैं हूं, मेरे सपने हैं। मेरे दोस्त अगर आप सिस्टम से बड़ा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं या कभी भी आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं तो उन विचारों को तुरंत डिलीट कर डालिए। हो सकता है आप बेस्ट परफॉर्मर हो, आप बहुत शानदार काम कर रहे हो, आपके टीम के लोग या आपके अपलाइन के लोग उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं अपनी मेहनत सबको दिखती है, अपना किया हुआ काम सबको दिखता है, दूसरे के काम लोगों को नहीं दिखते। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है। मेरे दोस्त हो सकता है आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपका अपलाइन परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हो सकता है आपके टीममेट्स परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो। किसी भी कंडीशन में एक ही बात आपको याद रखनी है, वी आर वन, हम एक हैं। यूनिटी में शक्ति है, एकता में शक्ति है। आज हजारों कंपनियां डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर भारत में वर्क कर रही हैं और इस हजारों कंपनियों के बीच में हजारों अलग अलग टीमें हैं। आज के डेट में एक डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी के अंदर भी कंपटीशन का माहौल है। लोग देखना चाहते हैं कि यह दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल के टीम नेक्स्ट ग्लोबल वाले ये क्या कर रहे हैं। लोग आज वॉचिंग माइंडसेट के साथ हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं लोग। अगर आज हमने यूनिटी बना ली, मेरे दोस्त, मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ लोग कनेक्ट होंगे कि आपके साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं हमारे साथ कनेक्ट होंगे, हमारे इस फैमिली के साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि आज बाहर की दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह यही है कि सभी लोग खुद को सुपीरियर मानते हैं, सभी लोग खुद को सुपीरियर मानकर काम कर रहे हैं। टीम भावना नहीं है, लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। हर व्यक्ति, कोई अपलाइन से परेशान है, कोई कंपनी से परेशान है, कोई डाउन लाइन से परेशान है, कोई आपके को लाइन से परेशान है, हाँ जी, कोई प्रोडक्ट से परेशान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बिना उस पैशन के, बिना यूनिटी के और बिना सिस्टम के काम किए जा रहे हैं, और उन्हें तलाश है एक शानदार टीम की, उन्हें तलाश है एक ऐसी फैमिली की जो उनको अपने साथ लेकर आए और उनके सपनों को खुद अपना सपना मानकर उन्हें मंजिल तक लेकर जाए।
मेरे दोस्त, ऐसी ऐसे आज भारत के अंदर में लाखों लोग हैं, और हम आप उनके सक्सेस का माध्यम बन सकते हैं, बशर्ते यदि हमने पावर ऑफ यूनिटी को समझ लिया और आज हम खुद को एक बनाकर रख पाए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला जो जरूरत है वो है खुद को एक बनाकर रखना। वी आर रियली वन। हम एक हैं। एकता वह शक्ति है जो छोटे छोटे प्रयासों को बड़े परिणाम में बदल देती है। बचपन में हमने एक और स्टोरी सुनी थी कि जब एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा जाता है तो वो इजीली टूट जाता है, लेकिन अगर हम लकड़ियों के टुकड़ों का एक बंडल बना देते हैं तो फिर उसे तोड़ पाना नामुमकिन होता है। जी हाँ, एकता में एक्चुअल शक्ति होती है। और कलयुग के अंदर कहा जाता है, कलयुग के अंदर वही लोग बड़े सफल हैं जिनके पास संघ है। संघे शक्ति कलयुगे। जी हाँ, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग की दुनिया में वही पावरफुल है जिसके पास कम्युनिटी है, जिसके पास जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी, वो उतना ज्यादा सफल व्यक्ति। आप अगर देखें, जिस पार्टी का आज के देश में, आज के डेट में अगर देश में बोलबाला है, अगर सबसे ज्यादा उन्होंने बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं, तो उनमें एक क्वालिटी है, उनके अंदर ज्यादा एक लोग हैं, उनके अंदर एकता की शक्ति है, उनके अंदर ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, एकता उन्होंने बना रखी है, और इस फॉर्मूले के साथ ही वो आज बड़ी सफलता ले पा रहे हैं। मेरे दोस्त, आपको भी इस बात को अच्छे तरीके से समझना है। डायरेक्ट सेलिंग का यदि फर्स्ट पावर कोई है तो वो है यूनिटी। जी हाँ, आपको सबसे पहले अपने टीम के अंदर यूनिटी बनाए रखनी है, और यूनिटी बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वह खुद के माइंडसेट को बदलना है। खुद के माइंडसेट को। आपके अंदर 80,000 विचार आएंगे प्रतिदिन, और उन विचारों में कई बार हो सकता है 50 से 60 हजार विचार तो ऐसे आए कि मेरे अपलाइन अच्छे नहीं है, वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनी का सिस्टम बेहतर नहीं है, पे आउट देखो आईएनआर में नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम कमजोर है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वाई जेड, किसी भी टीममेट मेरे काम नहीं कर रहे हैं, टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो सो जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के आपके अंदर अगर नेगेटिव भावनाएं आती हैं, आपको एक ही बात याद रखना है कि मुझे अपने टीम नेक्स्ट ग्लोबल के साथ नेक्स्ट 2 इयर्स हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं तोड़ना। मुझे 2 साल एक बनकर रहना है, एक फैमिली बनकर रहना है, और एक स्प्रिट के साथ, एक लुब्रिकेंट के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर काम करना है। मैं गारंटी देता हूँ, आज जो आपके पास चैलेंजेस है वो कल नहीं रहेंगे, कल वाले चैलेंजेस परसों नहीं रहेंगे, और परसों वाले चैलेंजेस बरसों बाद नहीं रहेंगे। मेरे दोस्त, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं जहां हमारी सफलता गारंटेड है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान देना है, कहीं बीच में आप होशियारपुर, बेचैन नगर के अंदर उतर ना जाए। अगर होशियारपुर, बेचैन नगर में आप उतर गए तो फिर और हमारे मिस्टर समीर बेग और हमारी टीम नेक्स्ट ग्लोबल की कम्युनिटी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपने हमारे साथ अगले 2 साल तक एक स्प्रिट के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखी, गारंटी वारंटी के साथ मैं देता हूं, आप कुछ भी नहीं होंगे तो भी महीने के लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ के व्यक्ति होंगे। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम। जिस इनकम को लेने के लिए आज के डेट में पूरे भारत में लोग 5 5 10 10 साल पढ़ाई करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब भी वो नहीं ले पाते। और ऐसे शानदार इनकम के ऊपर आप 100% होंगे नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर, अगर आपने सिर्फ एकता बनाई रखी। कितने लोग मेरे इस पॉइंट से सहमत हैं, और कितने लोग चाहते हैं कि यस सर, एनी कॉस्ट हम एक परिवार बनकर रहेंगे, हम एक फैमिली बनकर इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली एट एनी कॉस्ट बिल्ड करते रहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, हर सिचुएशन के अंदर हम एक साथ मिलकर खड़े हैं। और मेरे दोस्त, यदि आप एक साथ हैं, अगर यह आपने डुप्लीकेट कर लिया, आपने अगर इस बात का डुप्लीकेशन अपने टीम के अंदर कर दिया, गारंटी माने हो सकता है
कुछ ही लेवलों के बाद, मतलब मात्र 2-3 लेवल्स के बाद आपके पास एक ऐसी यूनाइटेड टीम होगी, जो यूनाइटेड टीम पूरे भारत के अंदर तहलका मचाने वाली है। मेरे दोस्त, जैसे ही आप टीम को यूनिटी में लेकर आते हैं, आपके यूनिटी ही आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बना देती है, आपके टीम के परफॉर्मेंस को बेहतर बना देती है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने टीम को यूनाइटेड बनाकर काम करना। यूनाइटेड बनाकर काम करते ही आपका परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का पावर। सबमिशन का पावर क्या होता है, इसे भी समझते हैं। द पावर ऑफ सबमिशन, अपने अहंकार और जिद को छोड़कर किसी योग्य व्यक्ति, विचार, नियम या सिस्टम के अधीन होकर उसे अपनाना ही सबमिशन है। सेकेंड पावर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। सेकेंड पावर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इज कॉल्ड पावर ऑफ सबमिशन। यह आपको नेक्स्ट 25% सफलता की गारंटी देता है। फर्स्ट 25% आपके यूनिटी के साथ मिल जाएगी सफलता। 25% सफलता आपके सबमिशन के पावर के साथ मिल जाएगी। अपने अगर आपने अहंकार को, जो भी आपके अंदर छोटे बड़े, जो भी आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको अहंकार वाली अवस्था में लेकर जा रहे हैं, यदि आपने उसे छोड़ दिया, हो सकता है आपके अंदर कोई जिद की भावना है और उस जिद की भावना को आपने त्याग कर दिया। अगर आपने इन सबको छोड़कर एक किसी योग्य व्यक्ति, मैं अपने आप को योग्य नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ हमारे साथ रियली एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। हम सभी के मेंटर, टीम नेक्स्ट ग्लोबल के फाउंडर मिस्टर समीर बेग सर। मिस्टर समीर बेग सर का मैंने कभी भी क्वालिफिकेशन चेक नहीं किया है। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कितनी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, लेकिन जब मैंने जो भी अपने साथ लाइफ के समय उनके साथ बिताया है, मैंने एक बात को देखा है कि वह रियली उस परमात्मा के भेजे हुए दूत है, जिनके साथ यदि हमने अपनी लाइफ के कुछ साल भी अगर बिता दिए तो रियली बड़ी सफलताएं हमारे पास होंगी। तो आज उनके अंदर जो क्वालिटी है, वो रियली एक एक परमात्मा की वाली क्वालिटी है। उनके अंदर जो क्वालिटी है, जिसके साथ वो आज इतनी शानदार तरीके से कई लोगों को सक्सेस दिलाते हुए ग्रो कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ हमें सबमिशन देना है। उस व्यक्ति के विचारों को हमें सबमिशन देना है। उन उन के बनाए गए नियमों को हमें सबमिशन देना है। उनके बनाए गए सिस्टम को हमें सबमिशन देना है। मेरे को सबमिशन नहीं देना, बल्कि हमें उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का, उस लीडरशिप का सबमिशन देना है। उस लीडरशिप को सबमिशन देना है जिन्होंने प्रूफ करा है अपनी लाइफ के 25 साल की जर्नी में कि वह सिर्फ खुद ही सफल नहीं होते, बल्कि उनके अंदर सैकड़ों लोगों को सफल बनाने की क्वालिटी है। सब सैकड़ों लोगों को ऑलरेडी उन्होंने सफल बनाया है। मेरे दोस्त, आप और हम भी सफल होंगे। आपको सिर्फ अपने अंदर सबमिशन का सिस्टम, सबमिशन की शक्ति को समझते हुए काम को करने की आदत बना लेनी है। पावर ऑफ सबमिशन भी मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अपने अहंकार और जिद को छोड़कर किसी योग्य व्यक्ति, विचार, नियम या सिस्टम के अधीन होकर उसे अपनाना ही सबमिशन है। अभी अगर मैं बताऊं, समर्पण, आज्ञाकारिता, आपके अंदर वो फीलिंग्स का रहना, हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हो सकता है आप बहुत अमीर हो सकता है उम्र में आप समीर सर से बड़े हो सकता है आपके पास किसी भी प्रकार से उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करने की क्वालिटी हो, आप प्रेजेंटर बहुत अच्छे हो, स्टेज हैंडलर बहुत अच्छे हो, लेकिन याद रखें, आप तब तक ही बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं जब आप एक सिस्टम के अधीन होकर काम करते हैं। सिस्टम के साथ काम करेंगे, याद रख, हमेशा कामयाबी मिलेगी। सिस्टम से बाहर आप गए तो सफलता तो छोड़िए, हो सकता है कभी भी एक्सीडेंट हो जाए। समर्पण, आज्ञाकारिता, विनम्रता से स्वीकार करना या किसी मार्गदर्शन को मानना ही एक्चुअल सबमिशन है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक हवाई जहाज जिसमें ऐसी पावर होती है,
एक छोटा सा सुई लोहे का हम छोड़ते हैं, जमीन पे गिर जाता है ग्रेविटी के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक जहाज जिसका सैकड़ों टन वजन होता है, हाँ जी, सैकड़ों टन वजन होता है, सैकड़ों लोगों को बिठाता है और सैकड़ों मील दूर लेकर लोगों को पहुंचा देता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। मेरे दोस्त, सोचिए कितना पावरफुल यंत्र है, कितना पावरफुल यंत्र है, जो हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को हजारों मील दूर लेकर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो तक तभी तक पावरफुल है जब तक वह राडार की पकड़ में है। राडार की पकड़ से वो अलग हुआ, समझो उसका काम तमाम हुआ। जब तक वो राडार की पकड़ में है, राडार समझते हैं अपने एयर स्पेस के अंदर भी एक पथ होता है, जिस पथ के ऊपर उसे रनवे होता है, रनवे तो जमीन पे हो गया, मतलब पथ होता है, एक रास्ता होता है जिसको उसे फॉलो करना होता है, और साथ ही अपने पहुंचने वाले एयरपोर्ट हो, और साथ में जहाँ पे वो अ, आपको जहाँ से उड़ा है, प्लस जहाँ भी उस जिस क्षेत्र से वो जा रहा है, हर जगह के एयरप्लेन एयरपोर्ट्स के साथ उसकी एक कनेक्टिविटी होती है, राडार होता है। जिस राडार के ऊपर वह चलता है, अगर उसका पकड़ छूटा, जो बिल्कुल राडार जो है अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वह राडार की पकड़ में होता है तो फिर सारी चीजें बेहतर होती हैं, वो रियली पावरफुल होता है। और जिस समय वो राडार की पकड़ से छूट जाता है, उसी समय उसके ऊपर खतरा शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्त, याद रखें, आप भी कितने पावरफुल है डजेंट मैटर, आप तभी तक पावरफुल है, मैं तभी तक पावरफुल हूँ जब तक हम राडार की पकड़ में हैं। और वह राडार सिस्टम हमें देते हैं मिस्टर समीर बेग सर, टीम नेक्स्ट ग्लोबल। तो सबसे पहले जो आपको सबमिशन देना है, वो देना है सबमिशन फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए समर्पित हो जाइए। जी हाँ, सिर्फ आपको अगले 2 साल बिजनेस के लिए समर्पण देना है, और अगले 2 साल किए गए समर्पण के साथ आप पाएंगे अपने आने वाले कई जनरेशंस की फाइनेंशियल फ्रीडम। आप पाएंगे अपने आने वाले जनरेशन के लिए टाइम फ्रीडम। आप पाएंगे उनके लिए देश विदेश यात्राओं का भ्रमण। मेरे दोस्त, आप पाएंगे अपने उस परिवार के लिए वह सारी खुशियां जो आज आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, सबमिशन फॉर योर बिजनेस, बिजनेस के लिए रियली समर्पित हो जाइए। समर्पण के साथ यदि आप कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं लगती, बल्कि इस यूनिवर्स की ऊर्जा लगती है, इस यूनिवर्स की शक्ति के साथ काम होता है। पूरी कायनात आपके सक्सेस के लिए काम करती है, यदि आप सब मिशन के साथ काम करते हैं। सब मिशन के साथ काम करना ही एक्चुअल आपकी सफलता की गारंटी है। सबमिशन फॉर योर टीम, अपने टीम के लिए समर्पित रहिए। टीम के लिए हमेशा समर्पण की भावना रखिए। खुद के लिए कभी भी काम न करें। खुद के लिए किए गए काम कभी भी आपको सेलिब्रिटी नहीं बना सकते। आपको सेलिब्रिटी यदि बनना है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना है, और आप चाहते हैं इस सोसाइटी के लिए कुछ करना, कुछ अपने बड़े सपनों को पूरा करना, तो मेरे दोस्त आपको टीम के लिए समर्पण बनाना है। टीम के लिए काम करिए, लोगों के लिए काम करिए, दूसरों के सपनों को पूरा कराने के लिए काम करिए। डेफिनेटली गारंटी मानिए, आपकी सफलता 100% मिलेगी। है ना। एक छोटे से मैं एग्जाम्पल के साथ आपको इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। एक बार क्या है, एक लड़की थी, करीब 28-30 साल की, 25-28 साल की, और वह बहुत ही आध्यात्मिक थी, लेकिन उसके अपने भी सपने थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसकी जिंदगी के अंदर में कुछ शादी नहीं लिखी। शादी होना उसका पॉसिबल नहीं था। अभी कहीं ना कहीं काफी समय हो चुके थे, शादी नहीं हो रही थी। वह कंटिन्यूअसली जो है, वह शंकर भगवान की भोलेनाथ को माना जाता है। हाँ जी, लड़कियां जो है शादी विवाह को अच्छा वर मिले इसके लिए हमेशा पूजा पाठ करती हैं, शंकर भगवान की 16 सोमवारी करती हैं। वह एक बार जो है ना, अपने एक माइंडसेट के साथ उसने जो है तपस्या ही शुरू कर दी।
और कंटिन्यूअसली महीनों महीनों तक उसने 24/7 अपने आराध्य शिव गुरु जी की उन्होंने उसने प्रार्थना शुरू कर दी, तपस्या शुरू कर दी। एक दिन अचानक एक ऐसी बात हुई, उसके सामने शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए और कहे, बता बच्ची, तुझे क्या चाहिए? मैं तू जो मांगेगी मैं दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है। मैंने तेरा भाग्य देखा है, तेरी जिंदगी में पति नहीं है, तेरे जिंदगी में पति नहीं है। तू तेरी मैं शादी का वरदान नहीं दे सकता। तू दुल्हन बने, मैं इसका वरदान नहीं दे सकता। तो लड़की, तू दूसरा कोई भी वरदान मांग ले। लड़की भी समझी सुलझी और समझदार थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं बिल्कुल अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती और ना मांगने वाली हूँ। सिर्फ आप एक आशीर्वाद दें, मेरी माँ को एक शानदार सा दामाद मिल जाए। मेरी माँ को अगर शानदार सा दामाद मिल जाएगा, मैं माँ के लिए तपस्या कर रही थी, अपने जन्म देने वाली जननी के लिए तपस्या कर रही थी, मैं खुद के लिए तपस्या नहीं कर रही थी। मेरी माँ को एक सुंदर समझदार और एक अच्छा दामाद चाहिए। अगर आप ये आशीर्वाद दे दें तो बात हो जाएगी। फिर क्या था, शंकर जी ने बिना सोचे समझे तुरंत आशीर्वाद दिया और उससे ऑटोमेटिकली एक सुंदर सा पति भी मिल गया। मेरे दोस्त, वह श्राप मुक्त हो गई। हो सकता है बिल्कुल इस छोटी सी एक काल्पनिक स्टोरी की तरह आपकी लाइफ में भी आपके सपने बहुत बड़े हों, लेकिन भगवान ने हो सकता है आपको अगर माइंड गरीब बना रखा है, अगर हो सकता है उसने आपको कम पैसे के अंदर ही जिंदगी जीने के लिए भेज रखा है, तो आप चाहे तो उस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, अगर आपने दूसरों के लिए काम शुरू कर दिया। कर भला तो हो भला। टीम के अंदर लोगों को सफल बनाने की कोशिश करें। अगर आप एक बार इमेजिन करें, आपके ORG 1 के अंदर में 5-10 लोग महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। आपके ORG 2 के अंदर में लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। कि किस्मत बहुत खराब है, आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले नहीं हैं, ऐसा यदि आप मानते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं आप रियली लकीएस्ट है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, टीम नेक्स्ट लेवल का साथ है और दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसे विचार बचपन से आ रहे हैं कि मैं लकी नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, तो आपको सिर्फ अपने दोनों ग्रुप के अंदर में कुछ लोगों को सफल बनाने का सपना देखना है। उन लोगों को सफल बनाने के लिए काम करना शुरू कर देना है। मेरे दोस्त, हो सकता है आपका लक बहुत बेहतर ना हो, उनका लक तो बेहतर होगा। एक का नहीं होगा, दूसरा स्पॉन्सर कर लीजिए, उसका लक बेहतर होगा। दूसरे का नहीं है बेहतर, तीसरे को स्पॉन्सर कर लीजिए, उसके ऊपर काम करिए। तीसरे का बेहतर नहीं है, चौथे को स्पॉन्सर कर लीजिए। मेरे दोस्त, इस 150 करोड़ आबादी में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनके लक अच्छे होंगे, भाग्य अच्छे होंगे, उनको लेकर आइए, उन्हें मेहनत करिए, उनके साथ काम करिए, उनके सपनों को पूरा कराइए, उनको बड़े पे आउट पर लेकर जाइए। मेरे दोस्त, गारंटी माने, अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 लाख रुपए कमाने वाले अगर आपके लीडर्स हैं, आपकी इनकम एट एनी कॉस्ट 15 लाख से 20 लाख रुपए होगी। गारंटी माने, आपका भाग्य का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। ठीक है, कितने लोग मानते हैं दिस इज द एक्चुअल रियलिटी? यदि हम अपने टीम के अंदर 10 लाख रुपए पर मंथ के अर्निंग वाले 10 लोगों को अगर क्रिएट कर दें, 5 लोगों को भी क्रिएट कर दें, तो मेरी इनकम भी 10 लाख तो प्लस रहेगी रहेगी। कितने लोग मानते हैं दिस इज द एक्चुअली रियलिटी? अगर आप मानते हैं यह रियलिटी है, तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, जिससे मैं समझ पाऊं कि यस, आप पूरी अच्छे तरीके से इस सेशन को समझ पा रहे हैं। ओके जी, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट है सबमिशन फॉर लर्निंग। सीखने के लिए अपने आप को रेडी करिए। जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। जब तक आपके अंदर 100% डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के स्किल्स, नॉलेज, एंथुजियाज्म, वो ऑरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो आपके अंदर चाहिए, वो आपके अंदर जब तक नहीं आएगा, याद रखें, आप बड़ी सफलताएं नहीं पा सकते। जब तक इस दुनिया के लोग आपको सच्चे अच्छे लीडर नहीं मानेंगे, तब तक
आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं। याद रखें, जिस भी आप गुरु को देखते हैं, जिस भी आप आध्यात्मिक पुरुष को देखते हैं और जिनके पास आप हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स देखते हैं, गारंटी माने उनको देखकर, उनकी बातों से, उनके अंदर की क्वालिटी से, सभी चीजों से यह प्रूफ होता है कि वह एक सच्चे अच्छे गुरु हैं, तभी उनके पास इतने फॉलोअर्स हैं। आपको भी पहले अपने अंदर लर्निंग मोड को ऑन करके अपने आप को बदलना होगा, चेंज करना होगा, अपने आप को उस एक अच्छे सच्चे लीडर की बाती बनाना होगा जिसके पास फैन फॉलोइंग होते हैं। रियली आपके पास भी बड़ी टीम होगी, सपने बड़े पूरे होंगे। सबमिशन फॉर अपलाइन, अपलाइन के प्रति तो 100% समर्पित हो जाइए। अपलाइन जो भी आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होना चाहिए, सिर्फ अपलाइन नहीं होना चाहिए, एक्टिव भी हो और ग्रोइंग अपलाइन। एक्टिव का मतलब मीटिंग में आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऐसे लीडर को भी आप अपना अपलाइन माने, उनकी बातों को सुने, लेकिन सबमिशन आपको सिर्फ उसे देना है जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन को 100% समर्पित हो जाइए, उनके के अनुसार आपको चलना है। हो सकता है उनकी कुछ बातें आपके समझ से परे हो सकता है वो बिल्कुल ऐसी बातें कहे जो आपके सॉफ्टवेयर को बिल्कुल सूट ना करे, आपको समझ ही नहीं आए बात क्या कह रहे हैं ये, लेकिन आपको 100% उनकी बातों को मानना है और उसके साथ ही चलना है। कई बार ऐसा होता है, एक बार जो है ना, एक गुरु के पास एक चेला आया और उसने कहा, गुरु जी मुझे गाय का शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध घी जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू एक काम कर, तू एक गाय खरीद ले। अभी जो है ना, चेले को बात समझ नहीं आ रही थी कि भाई शुद्ध घी लेने की मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा जी कह रहे हैं गाय खरीद ले। उसने गाय खरीद ली। फिर महात्मा जी के पास आया, बोला अब क्या करूं महात्मा जी, तो तू उसे चारा खिला। बात अलग है, उसे घी चाहिए, महात्मा जी कह रहे हैं चारा खिला। फिर कह रहे हैं, फिर उसने कहा चारा तो खिला दिया, अब क्या करूं गुरुजी, तो अब उससे अच्छे तरीके से दूने का प्रैक्टिस कर ले, अच्छे तरीके से दूना सीख ले, है ना। ने दूना सीख लिया, अब क्या करूं गुरुजी, तो अब उसके पवित्र दूध को अच्छे तरीके से दही बनाना सीख ले, उसमें से मलाई निकालना सीख ले। उसने मलाई निकालना सीख लिया, जी दही जमाना सीख लिया, उसकी ऊपर की परत जो होती है जिसे हम लोग छाली कहते हैं हमारे भोजपुरी के अंदर में, उसे निकालना सीख लिया। और फिर जो है सेफ गुरुजी ने उसे शुद्ध घी दिखाया, निकालकर उसे शुद्ध घी का दर्शन कराया। मेरे दोस्त, हो सकता है उसी तरीके से आपके अपलाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हुए मिले, हो सकता है ऐसी बातें करे जो आपके सॉफ्टवेयर को सूट ना करे। आपको चाहिए न्यू ज्वाइनिंग, आपको चाहिए पे आउट, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए बड़े पे आउट, और आपका अपलाइन आपको कहेगा लिस्ट बनाओ, आपको कहेगा कॉलिंग करो, आपको कहेगा ज्यादा लोगों से मिलो। तो हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर को सूट न करे, लेकिन जो भी आपके ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को 100% समर्पित हो जाइए। सबमिशन फॉर सिस्टम, सिस्टम को समर्पित हो जाइए। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि यार बातें क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सिस्टम के साथ बने रहेंगे आपका पावर 100 गुना होगा। सिस्टम से बाहर गए, हो सकता है फर्स्ट डे आपके अंदर ये फीलिंग आए कि यार सिस्टम सिस्टम बाद में, मैं ही अकेला काफी हूँ और मैं ही अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे तो किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं है। हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और आपको टीमें बनानी है और टीम बड़ी बनानी है, और बड़ी टीमों को सिस्टम के साथ ही प्लग इन कर आप बड़ा काम कर सकते हैं। आप अकेला कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते, याद रखें। इसलिए सिस्टम के साथ हमेशा सबमिशन में रहिए। सिस्टम क्या है? मॉर्निंग मंत्रा सेशन। हो सकता है मैं नहीं जानता कि मॉर्निंग मंत्रा सेशन में मैं कितना बेस्ट आपको दे रहा हूँ, डजेंट मैटर, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, अगर आप कंटिन्यूअसली इस मॉर्निंग मंत्रा सिस्टम का पार्ट बने रहे, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है।
है ना। बचपन से हमें 12 साल स्कूल के अंदर भेजा जाता है। स्कूल के अंदर रोज एक ही समय पे आपको भेजने का मकसद सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है। अगर पढ़ाई कराने का ही मकसद होता तो ट्यूशन क्यों लगाया जाता, घर में मम्मी पापा क्यों बोलते पढ़ने के लिए। एक्चुअल में वहां आपको डिसिप्लिन मिलता है। आप जब डेली एक सही एक ही समय पर आप रोज स्कूल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर एक ही प्रकार के ड्रेस पहनकर जाते हैं, जब आप एक समय पे प्रार्थना करते हैं, जब आप एक पार्टिकुलर समय पर अपने किताबों के साथ पढ़ाई करते हैं, आप टिफिन करते हैं, ये जो आपको माहौल मिलता है, जो रूटीन मिलता है, जो डिसिप्लिन मिलता है, वो एक्चुअल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लर्निंग होता है। भले आपको ऐसा लगता है हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, नो, पढ़ने के लिए तो आप घर पे ही जितनी पढ़ाई करते हैं उतनी पढ़ाई आप स्कूल के अंदर नहीं सीखते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, डेली मॉर्निंग मंत्रास का पार्ट बनना है, अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉर्निंग मंत्रास का पार्ट बनाना है। सबमिशन फॉर योर सक्सेस, अपने सक्सेस के लिए, सफलता के लिए 100% समर्पित हो जाइए, क्योंकि सक्सेस ही अल्टीमेट वह सॉल्यूशन है जो आपके आज के 99 प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से आपको बाहर निकाल सकती है, आपके परिवार को बाहर निकाल सकती है। जी हाँ। अब बात करते हैं थर्ड पावर की, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आपके बोले गए शब्द ही आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। इस पे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। कोलकाता इवेंट के अंदर हमारे महागुरु मिस्टर समीर बेग सर ने भी इसके ऊपर बहुत सारे आपको नॉलेजेस दिए हैं, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। लेकिन याद रखें, वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव पावर। आपके बोले गए शब्दों में ही आपकी सफलता की दिशा, आपके बोले गए शब्द ही आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। आप क्या बोलते हैं, याद रखें, आपके बोले गए शब्द इस ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। वो कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो एक फ्रिक्वेंसी में होता है और फ्रिक्वेंसी कभी खत्म नहीं होती। आपके बोले गए आज के शब्द हो सकता है आपकी जिंदगी में कल उसका परिणाम दे जाए। हो सकता है बचपन में किए गए बहुत सारे ऐसे शब्दों के इस्तेमाल, शब्दों के उच्चारण, शब्दों के व्यवहार की वजह से आज आप ट्रबल में हैं। हो सकता है मेरे दोस्त, आज से ही अपने अंदर बाहर के सभी शब्दों को बिल्कुल बदल डालिए। उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आपको आपकी सफलता के नजदीक लेकर जाए, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, आपको और आपके टीम को इस सिस्टम के साथ प्लग इन करके रखें। और आप अपने उन शब्दों के इस्तेमाल से रियली कुछ ही समय में पाएंगे कि शायद आपके अंदर एक न्यू फ्रिक्वेंसी का जन्म हो रहा है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हो रहा है। आप एक नए अवतार में अपने आप को पाएंगे। जी हाँ, इसी धरती पे आप अपने जिंदगी को एक अवतार के रूप में पाना शुरू कर देंगे, यदि आपने सिर्फ शब्दों को बदल दिया, अपने शब्दों के शक्ति को समझ लिया, और शब्दों के शक्ति के साथ आप अपने इस जिंदगी को बहुत ही सुनहरी जिंदगी बना सकते हैं, यदि आप इस बात को समझ जाते हैं मेरे दोस्त। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल तो बनाएगा ही, आपकी अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बनाएगा, सुख शांति भरा आप जीवन जिएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर में, अपने घर के अंदर ही बहुत ज्यादा परेशान है, तनाव में है, परिवार ही उनकी नहीं संभल रही। जब परिवार आप नहीं बना पा रहे, परिवार को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर बड़ी टीमें कैसे बना पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें वो इंटर कनेक्टेड हैं आपके शब्दों से, डायरेक्टली न सही लेकिन इंटर कनेक्टेड है। आपके शब्दों से शब्दों में शक्ति होती है, इसे बदलिए। अपने लाइफ में सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, आपको आपके कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपके कितने प्रकार का होता है, मैं 2-3 मिनट में इसे कंक्लूड कर दूंगा। 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन का मतलब, जो आप बातें करते हैं, जब भी आप बातें करते हैं तो 3 लेवल्स हैं इसके। पहला, कम्युनिकेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड, आप बाहर की दुनिया से बातें करते हैं, दूसरे लोगों से बातें करते हैं, है ना।
दूसरे लोगों से जब आप बातें करते हैं तो 90% टाइम में हम पॉजिटिव ही बातें करते हैं। जब अगर लोग अनजान हैं, अनजान लोगों से हम पॉजिटिव बातें करते हैं, नए टीम एसोसिएट से पॉजिटिव बातें करते हैं। लेकिन जो हमारे बहुत पक्के वाले दोस्त हैं या बहुत पुराने जो मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, उनके साथ जब बातें करते हैं तो हमारे शब्द बदल जाते हैं। हम जब आउटर वर्ल्ड से बात करते हैं, ये एक लेवल का कम्युनिकेशन होता है। याद रखें, अनजान लोग हों या जान पहचान के हों या लंगोटिया दोस्त हो, हमेशा जब भी बात करें पॉजिटिव बात करें। उनके साथ भी आपको हमेशा पॉजिटिव बात करना है। जो आपका अपना ना हो या आपके लिए बेहतर ना चाहते हो, आपके लिए आपकी सफलता न चाहते हो, आपसे जेलसी रखते हो, उनके साथ भी आपको हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ। आप दूसरा लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप खुद से बातें करते हैं, अपने अंदर से जब आप बातें करते हैं, याद रखिएगा, यह आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, इसका आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद के बारे में क्या बोलते हैं, इसका आप पर 100% प्रभाव पड़ता है। 100%। आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे दोस्त, अपने आप से लड़ाई ना करें। अपने अंदर के उस अ, विश्व आत्मा को परमात्मा में बदलिए और अपने अंदर के उस परमात्मा के साथ अच्छे तरीके से पेश आइए। उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करिए। उनके साथ आपको पॉजिटिव बातें करनी है। कभी भी अपने अंदर की उस आत्मा के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। कई बार हम अपने लाइफ में अपने आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जो हमारे अंदर बसा है, उसके साथ ही हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अभागा हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूँ। कई इस तरीके के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल हमें हमारे सक्सेस से ही दूर नहीं करते, बल्कि हमारे उस दुख कष्ट का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, इसको बेहतर बनाएं। कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, अब यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन कब करते हैं, तो जब भी आप खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। जी हाँ, जब भी आप आउटर वर्ल्ड से बात करते हैं, आपका यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है, वो आपके यूनिवर्स से कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। इसलिए जब आप यूनिवर्स से जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज थर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी बेहतर बनाइए। जी हाँ। तो मैं एक कोट के साथ सेशन को एंड करूंगा। यूनिवर्स सिर्फ आपके फीलिंग से उत्पन्न फ्रीक्वेंसी की भाषा समझता है। आपके विचारों से जो फीलिंग्स क्रिएट होती है, फीलिंग्स, हाँ जी, जो आपके विचारों से जो फीलिंग्स बनती है, भावनाएं तैयार होती हैं, जो भावनाएं बनती हैं आपके विचारों से, उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी की भाषा ही सिर्फ यूनिवर्स समझता है। बाकी आपके सपनों की भाषा, आपके शब्दों की भाषा वो नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि इस पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। बोलियां, भाषाएं अगर मिला दें तो हजारों भाषाएं हैं। और यूनिवर्स सभी भाषाओं को नहीं सुनता, बल्कि वह फीलिंग्स की भाषा को समझता है। क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना भाषा बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्स सबकी बात समझता है, क्योंकि वो फीलिंग्स की भाषा समझता है। आपके परमपिता परमेश्वर जिस भी सुपर पावर को आप मानते हैं, वह एक्चुअल आपके फीलिंग्स की भाषा को समझते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने स्पोकन वर्ड्स को, बोले गए शब्दों को बेहतर रखना है। तो चलिए, इसी के साथ मेनी मेनी थैंक्स आप सभी का आज इस शानदार सेशन में अ, एक शानदार पार्टिसिपेशन देने के लिए। और मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, ये 3 पावर्स अगर आपने अपने जिंदगी का पार्ट बना लिया, अपने टीम के लोगों के अंदर में इन 3 पावर्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा दिया, अगर उनको इसकी अच्छे तरीके से जानकारी दे दी, मेरे दोस्त गारंटी माने, आपके सक्सेस में इन तीनों का एटलीस्ट
75% रोल, 75%, 25%, तो ऑटोमेटिकली 75% के बाद हो जाएगा। वो है आपके एक्शंस। जैसे ही आपके स्पोकन वर्ड्स बदले, आपके अंदर यूनिटी की शक्ति आ गई, सबमिशन का पावर आ गया, आप सबमिटेड हो गए अपने सपनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपने स्पोकन वर्ड्स को बदल दिया, ऑटोमेटिकली आप एक्चुअल में रनवे पे दौड़ गए। मतलब आपका जो एरोप्लेन है ना, वो रनवे पे दौड़ गया, और एक बार रनवे पे आपका एरोप्लेन दौड़ जाता है और अपने मैक्सिमम स्पीड पर आ जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जी हाँ, जब एक एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है और जब अपने फुल स्पीड पे आ जाता है, तो फिर उसका पायलट भी उसे नहीं रोक सकता। उसका पायलट भी उसे नहीं रोक सकता। उसका उड़ना तय है, और उसके उड़ने के बाद उसके मंजिल पर पहुंचने का भी रास्ता तय है। मेरे दोस्त, वैसे ही आपका भी होगा। आपका ये जो मैंने 3 पावर्स बताए, इस पर आपने सिर्फ अगर मास्टरी कर ली है और इसको आपने अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया है, आपके सक्सेस की गारंटी वारंटी के साथ इन्वेस्ट ग्लोबल देता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगा, इस एक आपको एक शानदार विश के साथ कि आज का लाइफ, आज की जिंदगी आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो, और आज आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करें। मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दूं, हमारी संख्या अप्रोक्स 50-55 रहती है। हमें एट एनी कॉस्ट से 1 से 2 दिनों के अंदर में 100 पे लेकर जाना है, और जैसे ही 100 पर लेकर जाएंगे, आप क्या अपना पसंदीदा सीरीज सोशल मीडिया मास्टरी क्लासेस शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया मास्टरी क्लासेस के 10 अलग अलग आपको चैप्टर्स आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बनाएंगे। जी हाँ, जिस बादशाह को हर कोई पसंद करता है, और हर उस बादशाह के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, जिस बादशाह बनने की आपके अंदर चाहत है, मेरे दोस्त, बस एक ही कमिटमेंट लीजिए। मैं अपने टीम के 5 लोगों को अपने मॉर्निंग मंत्रास का पार्ट बनाऊंगा, और 5 लोगों का अगर आपने कमिटमेंट लिया, 5 का मैंने कमिटमेंट लिया, गारंटी माने 5-5-50 लोगों ने कमिटमेंट लिया, 250 होता है। 100 की संख्या होते ही हम इस सीरीज के, अपने इस मॉर्निंग मंत्रास के अंदर में अपना मॉर्निंग मंत्रास में पहली बार सोशल मीडिया मास्टरी क्लास को शुरू कर देंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के सेशन को आप लोगों के साथ वहीं लेना चाहूंगा, विदा कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।